हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जो अभी नॉट सेट 5 के एग्ज़ाम के बाद जितने भी कैंडिडेट्स एम्स हॉस्पिटल, चाहे वो दिल्ली एम्स है, चाहे वो कोई और एम्स है, ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन सभी के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि हमारे जो ड्यूटीज़ हैं वो कैसी रहती हैं, या फिर हमें एक मंथ में कितनी ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी। बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है यूट्यूब पे हर कहीं क्वेश्चंस पूछते हैं कि पर मंथ हमें कितनी ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी, हमें कितने ऑफ मिलते हैं। काफ़ी सारे लोगों को इसका आइडिया होगा, बट फ्यू स्टूडेंट्स माइट नॉट बी हैविंग एनी आइडिया अबाउट द एंटायर 1 मंथ का जो हमारा एक ड्यूटी प्लान रहता है। सो दिस वीडियो इज स्पेशली मेंट फॉर दोज इंडिविजुअल्स जिनको ये डाउट है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियो, बिकॉज आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमें एक मंथ में कितनी ड्यूटीज़ करनी है, या फिर हमें थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए होंगे सिचुएशन के हिसाब से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले एक मंथ में हमें जैसे टोटल 30 या 31 डेज का एक मंथ रहता है, तो उसमें सबसे पहले मैं ऑफ के बारे में बताऊंगी, बिकॉज सबको ये रहता है कि हमें ऑफ कितने मिलेंगे, ऑफ कितने मिलेंगे। देखिए, हमें ऑफ मिलेंगे टोटल 8 ऑफ मिलते हैं, हमें टोटल 8 ऑफ। तो जो वो 8 ऑफ मिलते हैं वो हमें ऐसे मिलते हैं, आइडियली ऐसे मिलते हैं कि 3 दिन ड्यूटी देन एक ऑफ, 3 दिन ड्यूटी देन एक ऑफ। दिस इज द नॉर्मल पैटर्न जो फॉलो किया जाता है मोस्ट ऑफ द एरियाज में। बाकी समटाइम्स सर्टन फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, कई बार आपको 2 दिन के बाद भी मिल जाता है, कई बार आपको 4 ड्यूटी भी करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि कई बार स्टाफ शॉर्टेज है या फिर कई बार ज्यादा स्टाफ है, तो वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है। तो नॉर्मल पैटर्न जो है वो है 3 डेज के बाद एक ऑफ आएगा, 3 वर्किंग डेज एक ऑफ। अब बात आती है जो सबको ऐसा लगता है, चलो जॉब तो मिल गई, बट अब नाइट्स भी करनी पड़ेंगी। अब नाइट्स में कौन जागे? तो नाइट्स हमें टोटल कितनी करनी पड़ेंगी, वो है टोटल 5 to 6 नाइट्स तो करनी ही पड़ेंगी। कुछ एरियाज में या फिर कुछ डिपार्टमेंट्स में 7 भी हो सकती हैं, कुछ में कम भी हो सकती हैं, बट हाँ, नॉर्मल जो है वो है 5 to 7 नाइट्स जो है हमें करनी पड़ेंगी। सो बी रेडी विद 5 to 6 नाइट्स जो है आपकी, 5 से 6 रातें तो आपको हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करते हुए गुजारनी ही पड़ेंगी, जागना ही पड़ेगा आपको 5 से 6 रात। तो और ये 5 से 6 नाइट्स ऐसा नहीं है कि आपकी इकट्ठी आ जाएंगी, 6 की 6 नाइट्स आपको एक ही दिन में डाल दी, नहीं। दो पैटर्न उसमें स्लैब्स में आएंगी, 2 स्लॉट्स में आएंगी, 3 नाइट्स एक बार, 3 नाइट्स एक बार। तो जो हमारे दिल्ली एम्स में क्या रहता है, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में, मुझे बाकी डिपार्टमेंट्स का वैसे तो सभी डिपार्टमेंट्स में सेम ही मोस्ट ऑफ द चीजें फॉलो की जाती हैं, वो ये है कि 12 से 15 दिन का गैप दिया जाता है। बिकॉज अभी नाइट्स डाल दी, एकदम से 5-7 दिन बाद फिर से आ जाएंगी, तो स्टाफ पे भी बर्डन बढ़ता है, उनकी भी बेचारों की मेंटल पीस हम लोगों की खराब हो जाती है। तो हमारे जो इंचार्जेस हैं, जो हमारा रोस्टर बनाते हैं, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें भी फिजिकल रेस्ट मिले, हमें भी मेंटल पीस मिले। तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो नाइट्स हैं वो 12 to 15 डेज के गैप के उसमें रखते हैं, ताकि हम लोगों को आराम से थोड़ा सा फिजिकली भी रेनोवेट होने का टाइम पीरियड बीच में मिल जाए। अब एक नाइट के बाद हमें 3 नाइट्स के बाद हमें एक ही ऑफ मिलता है, मतलब थोड़ा सा मतलब हेक्टिक है। जैसे मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट हूँ, तो मुझे तो हेक्टिक फील होता है, बट क्या करें, हमारे पास ऑफ ही इतने कम है, तो हम कुछ इस बारे में कर नहीं सकते। बट एनी हाउ, समटाइम्स हमें 2 ऑफ मिल जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें मॉर्निंग एंड ये जो हमारी नाइट ड्यूटीज आती हैं, तो देखिए टोटल हमारी 22 से 23, 21, 22, 23 ड्यूटीज आती हैं। अगर हम 30 डेज का मंथ है, अगर 8 ऑफ चले गए तो 22 डेज बचते हैं। तो उसमें हमारे पास 22 डेज में हमारे पास 6 नाइट्स आ गई। 6 नाइट्स के अलावा हमें 6 या तो 7 मॉर्निंग्स करनी पड़ेंगी, और इवनिंग्स भी हमें 6 से 7 ही इवनिंग्स करनी पड़ेंगी। बस ये इतना सा ही है हमारे पास। तो 6 से 7 इवनिंग्स करनी पड़ेंगी। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको जैसे मानो आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, बट मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है जो मुझे मॉर्निंग में ही करना है, और मुझे आज ही वो काम फिनिश करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम अपने साथ के जो हमारे साथ के वर्किंग है नर्सिंग ऑफिसर्स, हम उनके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। अब एक्सचेंज हम ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ भाई तू मेरी जगह चल जाइयो, मैं तेरी जगह आ जाऊंगा, नहीं। उसका भी एक प्रॉपर मेथड है। हमें अपने इंचार्जेस से या फिर अपनी जो एएनएस मैडम होती हैं उनसे बात करनी पड़ती है। एक एक्सचेंज बुक होती है स्पेशल, उसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा कि काइंडली एक्सचेंज माय दिस ड्यूटी, दिस डे की दिस वाली शिफ्ट विद उस इंडिविजुअल का नाम मेंशन करके उनकी इस शिफ्ट के साथ एक्सचेंज कर दीजिए। वहां पे हमें नीचे साइन करने हैं, और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वहां पे लिखना है आई एम विलिंग टू एक्सचेंज विद द
विद दिस ड्यूटी विद दिस इंडिविजुअल। तो आपको ये एक है छोटा सा पैटर्न जो मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत इजी है, मतलब देखिए हर वर्किंग एरिया को इतना रिजिड नहीं बना के रखा जा सकता, तो दिस इज द वे हाउ वी कैन मेक इट लिटिल बिट फ्लेक्सिबल कि आप लोगों का मतलब अपना काम भी चलता रहे, डिपार्टमेंट भी फंक्शनल रहे। तो ये हम इस तरीके से अपनी ड्यूटीज एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हमें बीच में समटाइम्स ऐसा होता है कि देखिए 6 नाइट्स तो होगी, 8 ऑफ हो गए, 6 से 7 मॉर्निंग ड्यूटीज होगी, 6 से 7 इवनिंग ड्यूटीज होगी। अब कई बार बीच में ऐसा होता है कि मानो मेरी तबीयत खराब है, तो हम मॉर्निंग में जो हम फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत अर्जेंट काम पड़ गया जो प्लान नहीं था, तो उसके लिए भी हम अपने इंचार्जेस को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे सो एंड सो वर्क की वजह से आज मैं नहीं आ सकता या सकती ड्यूटी पे। तो उसके लिए आप सीएल ले सकते हैं, अपनी कैजुअल लीव है जो आप ले सकते हैं। अब कैजुअल लीव टोटल कितनी है आपके पास, जो आपको साल में 1 साल में मिलती हैं, दैट इज़ टोटल 10 इन नंबर्स, 10 आपको मिलती हैं कैजुअल लीव्स। तो आप उनका बेनिफिट उठा सकते हो अगर आप लोगों को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम पड़ जाता है। बाकी आपके पास मेडिकल लीव्स हैं, जब आप बीमार हैं तो आप अपनी मेडिकल लीव लीजिए। एंड जो फीमेल्स हैं उनके पास सीसीएल है, चाइल्ड केयर लीव, तो उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी कि हाउ वी कैन टेक एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो वो एक अलग वीडियो से मैं आपको बताऊंगी, बट इन दिस वीडियो में नॉर्मली एक 1 मंथ का जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट बात आती है कि समटाइम्स ऐसा होगा कि हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ेगा, आप ड्यूटी पे हो, आपको बहुत अर्जेंटली जाना है, तो उस केस में भी आप सीएल लेके जा सकते हो, कैजुअल लीव जिसे बोलते हैं। बट अगर ऐसा हो कि आपकी हाफ ड्यूटी हो चुकी है, हाफ ड्यूटी बची, तो उसमें आप हाफ सीएल लेके भी जा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं आपके वर्क एरिया में जिनको आप यूज कर सकते हो, और आपका जो वर्क एरिया है वो आपके लिए काफी फ्रेंडली बनेगा। सो डोंट वरी अबाउट लेकिन हाँ दिल्ली एम्स में जाके हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर हम कैसे काम करेंगे। वहाँ पे एक्साइटमेंट होती है बट टेंशन भी होती है। तो ये वीडियो देख के आई होप कि आप लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो डेज ऑफ से रिलेटेड हैं, ड्यूटीज से रिलेटेड हैं, कितनी नाइट्स हैं, इन सब से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ टाइमिंग्स की कि ड्यूटी की टाइमिंग्स क्या हैं। तो नाइट का टाइमिंग बाद में बताती हूँ। तो टाइम आवर्स तो आपको पता होंगे, नाइट के 12 आवर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट का बताऊंगी। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट हमारी रहती है 6 आवर्स की, 6 आवर्स की मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी। तो आपको 8 बजे जैसे हमारी मॉर्निंग ड्यूटी शुरू होती है, लेकिन हमें 7:30 ड्यूटी पे पहुंचना होता है। 7:30 हमें क्यों पहुंचना है, क्योंकि जो हमें असाइनमेंट मिला होता है वो भी हमें चेक करना है, और हैंडओवर जो हमें है वो पेशेंट का लेना होता है, ताकि जो नाइट वाले इंडिविजुअल्स हैं वो टाइम से अपने घर जाके रेस्ट कर सकें। तो इसीलिए हमें 7:30 पहुंचना होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 7:30 ना पहुंच पाए 7:40 तक पहुंच जाते हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं इवनिंग ड्यूटी की। इवनिंग ड्यूटी में अगर आप पोस्टेड हैं तो आप लोगों को 1:30 पे पहुंचना है, 1:30 से 1:40 तक आपको पहुंचना है। सेम अगेन आप अपना असाइनमेंट चेक करेंगे, देन हैंडओवर लेंगे, देन आप अपने पुरानी शिफ्ट वालों को रिलीव कर देंगे। अब अगेन हमारी बात आती है नाइट शिफ्ट वालों की। मॉर्निंग और इवनिंग तो 6-6 घंटे की होगी, 8 बजे इवनिंग वाले चले गए शाम को। अब जो नाइट ड्यूटी वाले हैं वो कब आएंगे, वो आते हैं 7:30 बजे। अब शाम के 7:30 बजे डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे, अपनी असाइनमेंट प्रॉपरली चेक करेंगे, देन अपना हैंडओवर लेंगे। हैंडओवर लेने के बाद उनकी ड्यूटी 8 बजे के अराउंड शुरू हो जाती है। 8 बजे से लेके मॉर्निंग के 8 बजे तक टोटल 12 आवर्स का ये जो पीरियड है वो आपने वहाँ पे अपना ड्यूटी करना है। 12 आवर्स आप वहाँ रहेंगे। तो मॉर्निंग में 8 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। 8 बजे ड्यूटी खत्म होने का मतलब ये नहीं कि जैसे घड़ी में 8 बजे आप आउट वार्ड से, नहीं। आप 8 बजे जैसे ड्यूटी खत्म होगी, आप अपना हैंडओवर देने के बाद फिर आप अपने घर जा सकते हैं। और ऊपर से बाय चांस अगर रात को कुछ ऊंची नीची हुई होती है तो उसके लिए भी समटाइम्स ऐसा है कि रुकना पड़ सकता है। सो बी रेडी। देखिए मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बट ये एक मेंटल मेकअप है जो आप लोगों को बना के आना है जब भी आपने यहाँ पे ज्वाइन करने आना है। फिर मत बाद में आगे बोलना कि हाँ हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये देखिए ये सब जगह होता है, एक अपने काम की एक्नॉलेजमेंट होती है। तो ये सब आप लोगों को पहले से ही मेंटल मेकअप करके आना है कि हाँ इस तरीके की ड्यूटीज हमारी जा सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो ड्यूटीज हैं या फिर कितनी डे ऑफ हैं ये सब आपको इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल गया होगा। सो टिल द टाइम अगर आप लोगों को ज्वाइनिंग के टाइम तक अगर अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, यू कैन लाइक डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम,
You can call me on my number, you can text me on my WhatsApp. I'll be always ready to reply back you. I will always be ready to answer your questions. Thank you. Bye bye. Take care.